हेलो दोस्तों, अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं या फिर बार बार आप इंटरव्यू फेस कर रहे हैं, रिजेक्ट हो रहे हैं, तो कुछ टिप्स है जो मैं आपको देना चाहता हूँ। क्योंकि मैंने भी काफ़ी इंटरव्यूज़ दिया है, तो उससे मुझे कुछ ऑब्जर्वेशन है, कुछ एक्सपीरियंस है, तो वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। पहली बात कि जब भी आप जाएँ तो ज़्यादातर कोशिश करें कि आप प्रोफेशनल होके जाएँ। एक डिसेंट ड्रेस पहनना पड़ता है, ज़्यादा उसमें खर्चा नहीं करना है, ब्लेज़र वगैरह, सूट वगैरह। आप एक बढ़िया सफ़ेद शर्ट या एक नॉर्मल प्रोफेशनल पैंट ब्लैक या ब्राउन शूज़ पहन के जा सकते हैं और आप एक डिसेंट इंटरव्यू दे सकते हैं। दूसरी बात, जब भी आप जाइए तो कोशिश करिए कि 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा पहले पहुँचें। उससे ये चीज़ होती है कि आपको आपकी नर्वसनेस जो होती है वो थोड़ा सा कम हो जाती है। थोड़ा आप पहले भी प्रिपेयर कर लेते हैं अपने आप को कि वहाँ कैसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जो लोग पहले दे चुके हैं उससे आपकी बात हो सकती है। तो ये सब चीज़ें आपको करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप तुरंत जाएंगे तो नर्वस रहेंगे, फिर आप मिस्टेक करेंगे तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो कोशिश करिए 10 मिनट 15 मिनट पहले जाएँ। तीसरी बात, तीसरी चीज़ जो होती है वो ये होती है कि जो आपका रिज्यूम होना चाहिए तो वो बहुत शानदार होना चाहिए। उसमें प्रोफेशनल चीज़ें होनी चाहिए। उसमें से मतलब बेकार की चीज़ नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले तो अगर आप एक्सपीरियंस हैं तो पहले तो अपने बारे में बताइए। फिर जहाँ जहाँ आपने काम किया है उसका एक्सपीरियंस दे सकते हैं, क्या काम किया है वो पूरा भी डिटेल में होना चाहिए। उसके बाद अगर आप फ्रेशर हैं, पहला जॉब कर रहे हैं, तो अपने अपने कॉलेज लेवल पे, स्कूल लेवल पे कौन कौन सी करिकुलम एक्टिविटी की है एक्स्ट्रा, उसको आप मेंशन कर सकते हैं। वो आपके लिए बहुत मतलब फ़ायदेमंद होता है। फिर उसमें आप अपनी हॉबीज़ को दिखा सकते हैं। हॉबीज़ में जहाँ तक लोग लिखते हैं कि मुझे क्रिकेट खेलना, फुटबॉल खेलना, क्रिकेट खेलना, मूवीज़ देखना, घूमने जाना ये पसंद होता है। ये हॉबीज़ ठीक है, बढ़िया है। लेकिन हॉबीज़ अगर आपको लिखनी है तो आप ऐसी हॉबीज़ लिखिए जिससे कंपनी को भी लगे कि हाँ, कि आपको हायर करना चाहिए। तो आप हॉबीज़ में ये लिख सकते हैं कि मुझे आई हैव अ गुड कम्युनिकेशन स्किल, आई हैव अ ग्रेट लीडरशिप स्किल। मैंने कॉलेज लेवल पे, स्कूल लेवल पे या फिर पिछली कंपनियों में टीम को लीड किया हुआ है। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं वो आपका वेटेज बढ़ाती हैं वहाँ पे। कि जहाँ तक आप ये लिखते हैं कि मुझे मूवीज़ या क्रिकेट देखना पसंद है, उसके जगह पे आप ये चीज़ यूज़ कर सकते हैं और ये बहुत कॉमन चीज़ होती है। तीसरी बात, आप जब जाएँ तो मतलब आपको आराम से बैठ के इंटरव्यू देना है, बहुत ज़्यादा घबराना नहीं है। क्योंकि अगर आप घबराएँगे तो आप फिर मिस्टेक करेंगे और अगर मिस्टेक करेंगे तो फिर आप बाहर भी हो सकते हैं। उसके बाद और दूसरी चीज़ें जो होती हैं वो क्या होती हैं कि कुछ क्वेश्चंस हमने पूछी हो, हर इंटरव्यू से पूछा जाता है और वो आपको टिक करवाना चाहिए। आप देने जाने के 1 दिन पहले आप उनको अच्छे से तैयार कर लीजिए, ताकि वो क्वेश्चन जो 3-4 होते हैं वो पूछे जाते हैं तो वो आप तुरंत का तुरंत जवाब दे दें। पहले क्वेश्चन होता है कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ, अपने बारे में बताइए। तो अपने बारे में 1 दिन पहले आप तैयारी कर लीजिए कि आप कौन हैं, अपने बारे में कहाँ से हैं, क्या काम आपने किया है, फैमिली बैकग्राउंड आपका क्या है। तो ये सब चीज़ें आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होती हैं। दूसरी चीज़, आप कंपनी के बारे में क्या जानते हैं, तो कभी भी इंटरव्यू में जाने के पहले कंपनी के बारे में अच्छे से पढ़ लें, क्योंकि कंपनी के बारे में भी फिर पूछा जाता है वहाँ पे। तो जैसे कंपनी में के बारे में ज़्यादा नहीं पढ़ना, आपको बेसिक जानकारी होनी चाहिए कि कंपनी का पीछे का बैकग्राउंड क्या रहा है, आगे वो कौन कौन से प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले हैं, आगे की उनकी क्या स्ट्रेटजीज़ हैं। ये सब चीज़ें आपको टिप पे होना चाहिए, मतलब एकदम जब वो पूछें तो आप तुरंत बोल दीजिए। तो जैसे अपने बारे में क्या जानते हैं, कंपनी के बारे में क्या जानते हैं, पहले अगर आपने काम किया है तो उसको आप अच्छे से पॉइंट वाइज करके तैयार कर लीजिए और पॉइंट बाय पॉइंट आप वहाँ पे बताइए। तो उससे ये होता है कि आपको मतलब फालतू का आपको सोचना नहीं पड़ता कि क्या बोलना है और आप आराम से बोल देते हैं। कम्युनिकेशन स्किल जो होती है वो आपको सही रखनी है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर एक कंपनी में आपसे इंग्लिश में ही क्वेश्चन पूछा जाए। बहुत सी कंपनियां हैं जहाँ पे आपसे हिंदी में भी बात किया जाता है। तो जिस भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हैं उस लैंग्वेज में आप आराम से इंटरव्यू दीजिए और उसमें आपको कुछ ज़्यादा घबराना नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि एचआर साहब से काफ़ी फ्रेंडली होते हैं, ताकि आपके बारे में और जान सकें। तो वहाँ पे आपको ज़्यादा फ्रेंडली होने की ज़रूरत नहीं है। आप नॉर्मल रहिए, जो क्वेश्चन वो पूछते हैं उनका आप आंसर दें और ज़्यादा आप उनके साथ मतलब फ्रेंडली नहीं होना चाहिए। नहीं तो क्या होता है कि वो आपको जानने के लिए, और आप सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं, वो सब चीज़ें जानने का उनका एक तरीका होता है, साइकोलॉजी टेस्ट करते हैं वो। तो आपको उन सब चीज़ों से बचना चाहिए।
एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाई शुड आई हायर यू। तो ये हर जगह पूछा जाता है, तो आपसे ही पूछा जाएगा। तो अगर आप इसका सबसे बेस्ट आंसर ये होता है, हालांकि बहुत से बेस्ट आंसर हैं, लेकिन वन ऑफ द बेस्ट आंसर ये होगा कि अगर आप एक्सपीरियंस है तो आप वहाँ बोल सकते हैं कि जो भी मैंने पास्ट में काम किया है, वॉट एवर एक्सपीरियंस आई हैव, तो ये सब चीज़ें हमारे लिए आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होंगी। जो भी एक्सपीरियंस है वो कंपनी को मैं दूंगा, तो वो कंपनी के लिए एक्सपीरियंस होगी, कंपनी भी है वो आगे बढ़ेगी। तो ये तो प्रोफेशनल के लिए हो गया। अगर आप कॉलेज पास आउट हैं और आप अभी फ्रेशर हैं, तो आप बोल सकते हैं कि आप मुझे एक अपॉर्चुनिटी दीजिए और मैं अपने आप को प्रूव करके दिखाऊंगा। तो ये सब चीज़ें बोल सकते हैं। इसके अलावा बहुत से ऐसे कॉलेज पास आउट हैं, अभी कॉलेज में कैंपस प्लेसमेंट में लोग हैं, तो ये सोचते हैं कि अभी पहली कंपनी आई है, दूसरी कंपनी आई है, अभी 50 कंपनी आएगी, कहीं ना कहीं मेरा हो जाएगा। लेकिन ऐसा अगर आप सोच रहे हैं तो आपका 50वीं कंपनी अभी आके चली जाएगी, आपका नहीं हो पाएगा। आपको हर एक इंटरव्यू में सीरियस होकर बैठना है। और जो भी मैंने पॉइंट बताए हैं कि कंपनी के बारे में आपको यादें टिप पे होनी चाहिए, अपने बारे में चीज़ें पता होनी चाहिए, रिज्यूम आपका सही होना चाहिए, और जो भी चीज़ें मैंने बताया है कि आप प्रोफेशनल रहिए, कपड़ा अच्छा पहनिए, प्रोफेशनल कपड़े पहनिए। और एमएनसी कंपनियों के बारे में आप जाते हैं तो 4 से 5 एचआर होते हैं वहाँ पे, जिसमें एक होता है जो आपके पास साइकोलॉजी टेस्ट करता है। तो ज़्यादा वहाँ झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है, जो भी पता है सही सही बताइए, तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और भी किसी तरह की कुछ वीडियो जानना चाहते हैं, कोई चीज़ जानना चाहते हैं, तो आप कमेंट करिए और चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।